चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल कॉलमनार टिश्यू से। जो इसके सेल होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, टॉल होते हैं और सिलेंडर होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इसका ओवल शेप होता है और एट द बेस होता है। इधर देखो डायग्राम तुम्हारा ये ऑन द बेसिस ऑफ इसकी जो इसकी सरफेस पे क्या मॉडिफिकेशन है उस पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि हमने कॉलमनार में करा था। अब देखो जी, तो तुम्हारा सॉरी कॉलमनार नहीं क्यूबॉइडल में। अब सिंपल कॉलमनार जो कि सिक्रीशन और ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है जी। इसके एग्जांपल क्या है, तुम्हारा स्टमक। और इसमें एग्जांपल आता है जो कि तुम्हारा ब्रश वाटर एपिथेलियम में भी आता है कि जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है जी। अब देखो ये एग्जांपल तुम्हें याद होने चाहिए, पहले भी कहा था कॉलम क्यूबॉइडल के भी तुम्हें याद होने चाहिए, तुम्हारे उसके स्क्वामस एपिथेलियम के तुम्हें याद होने चाहिए। लिख के देख लेना एक बार। अब बात करते हैं ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम की। तो ये भी तुम्हारा सिक्रीशन में एब्जॉर्प्शन में ये भी हेल्प करता है और इसका एग्जांपल क्या है, इंटेस्टाइन। और ये भी कॉमन मतलब कि तुम्हारा जीआई ट्रैक्ट में भी आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीलिएटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दीज। अब देखो भाई, मूवमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि ये सीलिएटेड है। अब कहाँ हेल्प करेगा, तुम्हारा फ्लोपियन ट्यूब में आ जाएगा, एक लार्ज ब्रैंक्यूल में आ जाएगा। मूवमेंट ब्रैंक्यूल में किसकी किसकी मूवमेंट करवाएगा, म्यूकस की। और फ्लोपियन ट्यूब में किसकी हेल्प मूवमेंट करवाएगा, ओवा की, ठीक है जी। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। वो सिंपल एपिथेलियम ही चल रहा है अभी, ठीक है। जो तुम्हारा एपिथेलियम जो कि स्पेशलाइज्ड है फॉर सिक्रीशन। इसके जो सेल्स हो सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के, ये वो होंगे क्यूबॉइडल या होंगे कॉलमनार, ठीक है। अब इनको क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स है उस ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, उस पर डिवाइड कर दिया। एक तो तुम्हारा यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा तुम्हारा मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड मतलब एक सेल से बना हुआ ग्लैंड, आई सिंगल आइसोलेटेड सेल मेक सिक्रीशन। उसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तुम्हारा गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस म्यूकस सिक्रीट करता है जी, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ग्लैंड का अब कहते हैं कि मैनी सेल से बना हुआ हो सकता है, हाँ जी। इसके एग्जांपल लाइब्रेरी ग्लैंड ले लो, स्वेट ग्लैंड ले लो, मैमरी ग्लैंड ले लो। एग्जांपल ये तुम्हारा ये डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा है एज इट इज, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर डायग्राम के थ्रू पूछ ले क्वेश्चन तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा हमसे ये ग्लैंड पूछा गया है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, अब किस तरह से अपना ये जो सिक्रीशन है किस तरह से ये पोर करते हैं उसके बेसिस पे ये भी दो टाइप से डिवाइड हो गए हैं। एक तो तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड तुम्हारा जो डायरेक्ट जो उसकी सिक्रीशन है पोर करे बाय डक्ट 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 से। तो उसके एग्जांपल हो जाएंगे secretion like a mucus, saliva, milk, digestive enzymes, sweat, sebum, oil are exocrine secretions, ठीक है। अब कह रहे हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि जिसे हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। secretion are poured directly the fluid bathing the gland। अब तुम सुनो एक मस्त एग्जांपल लो, तुम इस ग्लैंड को मान लो घर, तुम इस ग्लैंड को मान लो घर, ठीक है जी। और इस फ्लूइड को मान लो तुम पानी, इस फ्लूइड को मान लो तुम पानी। एक घर बना हुआ है, ठीक है। एक घर बना हुआ है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है। अब सुनो, अब ये ग्लैंड अपनी सिक्रीशन कैसे बाहर भेजेगा, मतलब ये घर कैसे अपनी चीजों को बाहर भेजेगा, पानी है तो अब वो क्या करेगा, समझौता कर लेगा इस पानी के साथ और मतलब इस फ्लूइड के साथ। ग्लैंड कहेगा भाई मेरी चीज है ना, ब्लड कैपिलरीज के पास होते हुए ब्लड तक पहुंचा दो, जो कि वो ब्लड ना पूरी बॉडी को पहुंचा देगा, है ना। इतना समझौता कर लो मेरे से। तो वो ये करता है। इस लाइन का मतलब ये है, अगर तुम तब नहीं समझे थे अब समझ लो, बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी ये बात, ठीक है। हम्म तो इसके एग्जांपल तुम देख लो, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, बहुत सारे तुम हीमोफिजियोलॉजी में पढ़ोगे अच्छी डिटेल के साथ। अब एक हेटेरोग्लैंड ग्लैंड भी होता है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं या कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं, जिसके पास दोनों होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो उसके एग्जांपल हम दो पढ़ रहे हैं, एक तो तुम्हारा पेंक्रियास, दूसरा गोनेट्स। गोनेट्स तुम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे 12th में कि एक ओवरीज है, दूसरा टेस्टिस। तुम्हारा ओवरी और टेस्टिस किस तरह से ये हाइड्रोक्लाइन ग्लैंड है, क्योंकि जब गैमेट ट्रांसफर करते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वर्क करता है, क्योंकि डक्ट के थ्रू होते हैं गैमेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। भाई हार्मोन तुम्हारे तुम्हारे हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है जी हाँ। अब पेंक्रियास कैसे भाई, उसके दो पार्ट्स है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन। तो वो इसका जो आइसोलेट लैंगर है ना वो तुम्हारा एंडोक्राइन है जो कि तुम्हारा हार्मोन सिक्रेट करेगा, जबकि तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा बाय डक्ट। अब कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बात करें तो लेस रोल इन द सिक्रीशन एंड ऑब्जर्प्शन, मेजर रोल होता है इनका प्रोटेक्शन में। अगर कोई केमिकल है उसके उससे हमें बचाएगा ये, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस होगा तो हमें उससे बचाएगा ये। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो तुम्हारा स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम, दूसरा तुम्हारा सॉरी एक तो तुम्हारा दूसरा स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम और पहला कैसे भी ले लो यार ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये कैसा होता है, ये स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट या बहुत थिन होती है, वैसे तो बहुत थिन होती है। और इसका एग्जांपल है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। क्वेश्चन मॉड्यूल में मिल सकता है, तुम्हें मॉक टेस्ट में देखने को मिल सकता है।
और फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम के भी दो पार्ट कर दिए हमने, एक तो केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड, दूसरा है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड। केराटिनाइज में तुम्हारी डिपोजिशन हो जाती है केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन मेक द सरफेस ड्राई एंड इनपरमिएबल फॉर वाटर। इधर केराटिन की डिपोजिशन हो गई, एज यू कैन सी हियर, देखो इधर केराटिन की डिपोजिशन हो गई है जो तुम्हारी ड्राई होती है स्किन, तो वो बात अलग है, वो तुम्हारा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है कॉलेज, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड, वो तुम्हारा इसमें कोई स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट नहीं होता, सरफेस इस वजह से मॉइस्ट बन जाती है, जैसे तुम्हारी बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, वेजाइना, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये सिलिब्रियन एसिड, ठीक है जी। हाँ, एक ये तुम्हें देखने को मिल सकता है मॉड्यूल में या फिर मॉक टेस्ट वगैरह में, तो याद कर लेना, समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एग्जांपल ही पूछ सकता है व्हाट्सएवर कि वो एग्जांपल दे दिए पूछ लेगा, तो याद कर लेना तुम्हारा ट्रैकिया और लार्ज ब्रोंकाई, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द ऑप्शन करेक्ट। दी न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट बेसल, हमें समझ में आ गया बेसल पे तुम्हारा कॉलमनार होता है जी, हाँ जी हमें पता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल, कैसे सिंगल लेयर, हाँ जी, द टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स, ठीक है। इनकी फ्री सरफेस पे क्या कहते हैं, वो भी हो सकती है माइक्रोवेलाई या सीलिया भी वो, तो इसका क्या हो गया हमारा कॉलमनार आंसर हो गया, इसे देख के समझ आ गया था, वैसे तो न्यूक्लियस होता है इसका बेस पे होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग, भाई मैं फॉलोइंग आ गया ब्रोंकियोस, अच्छा टच हो गया मेरा, सॉरी, ब्रोंकियोल्स तुम्हारा किसका एग्जांपल है, हमने पढ़ा था, याद करो, ब्रोंक्यूल अभी, सीलिएटेड एपिथेलियम कॉलमनार लार्ज वाली, ठीक है। गॉबलेट सेल पढ़ा था, ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। टेंडेंस अभी हम पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में याद रख लो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, अभी एक और क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो गलत बताएगा, देखना बताना कि क्यों गलत है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली है, उसी के अकॉर्डिंग वो दे रखा है क्वेश्चन। और तुम्हारा एपी सॉरी हाँ एडिपोज टिश्यू, वो तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, याद नहीं है कोई बात नहीं है, आगे हम पढ़ने ही वाले हैं। अब कह रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर लिंकिंग एंड कनेक्टिंग टू अदर टिश्यूज और ऑर्गन। भाई मैंने अभी जो एनसीईआरटी की तुम्हें वो करवाई थी, एनसीईआरटी की फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में अभी तुम्हें करवाया था शॉर्ट्स में, तो उसमें मैंने ये चीज गायब करके दी थी और पूछा था, तो उसमें क्या था, एक तो तुम्हारी कवरिंग थी, दूसरा तुम्हारा लाइनिंग थी, ये तो था ही नहीं, ये तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू करवाता है, तुम्हारा क्या कह रही हूँ मैं अभी, एपिथेलियम टिश्यू नहीं करवाता ये चीज, कनेक्टिव टिश्यू कराता है, एपिथेलियम टिश्यू तो तुम्हारी कवरिंग एंड लिंकिंग नहीं लाइनिंग कराता है, लिंकिंग नहीं लाइनिंग। और टेंडन एंड लिगामेंट्स आर दी टाइप ऑफ डेंस, अभी पीछे पढ़ा तुमने, रेगुलर नहीं इरेगुलर नहीं रेगुलर, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, तो आगे हम पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए दोनों ही गलत। अगर है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द डायग्राम बिलो, ये अभी मैंने कहा था कि याद करना भी, डायग्राम को याद रखना, ये तुम्हारा मल्टी ग्लैंड, तुम्हारा मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जी बिल्कुल सही कहा। ये इट कैन बी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, हाँ दोनों हो सकते हैं। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सीरियसली नहीं भाई, क्यूबोइडल कॉलमनार थे, ये नहीं था। और दिस टाइप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर प्रेजेंट एट द, हाँ भाई तुम्हारी सैलिवरी ग्लैंड में हो सकते हैं। सेल जंक्शन, अब सेल जंक्शन देखो, दीज आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्ट करते हैं एक सेल को दूसरे सेल से। अब बात करते हैं, ये तीन तरह की जंक्शंस हैं इधर, एक पहले तुम्हारा टाइट जंक्शन जो कि प्रिवेंट करता है लीकेज अक्रॉस द सेल, ठीक है, आगे और कल और अच्छे से पढ़ेंगे। गैप जंक्शन also called a communication junction, help in communication by the transfer of ion, ये कम्युनिकेशन करते हैं किस तरह से, आयंस का ट्रांसफर करके, स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करके, सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर भी करके ये कम्युनिकेशन करते हैं ये गैप जंक्शंस। आप कहते हैं अडहेरिंग जंक्शन को हेल्प करते हैं इन सीमेंटिंग बिटवीन द सेल्स, सीमेंटिंग बिटवीन द सेल्स, अगर किसी को याद ही नहीं रहता, कोई सोचता है कि भाई अडहेरिंग का सीमेंटिंग था या टाइट का सीमेंटिंग था, या फिर टाइट का लीकेजिंग था या टाइट का सीमेंटिंग था, तो एक चीज याद रखना मेरी थोड़ी सी ट्रिक, कि ए सी चला दो भाई, ए सी चला दो, ए फॉर अडहेरिंग, ए फॉर अडहेरिंग और सी फॉर सीमेंटिंग, याद हो गया तुम्हें, बस बाकी ऑटोमेटिकली इसमें आ ही जाएगा, ठीक है। क्लास ही खत्म होती है, थैंक यू बाय।